हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं आप लोगों को कि बिहार के 68,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। जी हां, इनकी नौकरी जांच के घेरे में है। इनकी डिग्री और इनकी मार्कशीट की जांच चल रही है और ये जांच किस किस कैटेगरी की है और डिग्री इन लोगों की कैसे फर्जी है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इन लोगों की डिग्री जो है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने किसी अदर राज्य से डीएलएड बीएड किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के सीटेट का मसला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंडीकैप नहीं है, दिव्यांग नहीं है और उन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट बना लिया है। तो ये पूरी खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ास तौर से इस खबर में जो सबसे बड़ी खबर है, जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, अगर देखे भी होंगे ये न्यूज़ तो आप लोगों को वो खबर इसमें समझाया नहीं होगा किसी ने, कि सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें जो बता रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए जो जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। ये 24,000 लोग हैं जिन लोगों ने किसी दूसरे स्टेट से डीएलएड या बीएड किया है, उस वजह से इनकी डिग्री जांच के घेरे में है। तो क्या दूसरे स्टेट से डीएलएड बीएड करना सही है? क्या अगर कोई दूसरे स्टेट से, बिहार से अलग जाकर डीएलएड और बीएड करता है, जिन लोगों ने हरियाणा से, झारखंड से, राजस्थान से, यूपी से बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो क्या वो लोग बिहार में नौकरी नहीं करेंगे? क्या उन लोगों की डिग्री जो है वो बिहार में नौकरी करने के लिए अहल नहीं है, एलिजिबल नहीं है? वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको एक बारीक बातें हैं जो वो बताने वाला हूं। देखिए, गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे शिक्षक। राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्य के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं। मतलब 68,000 में से 24,000 ऐसे हैं जो TRE1 TRE2 में सेलेक्ट हुए हैं। TRE3 की बात नहीं हो रही है अभी सिर्फ TRE1 TRE2 में जो लोग सेलेक्ट हुए थे वो 24,000 हैं, और उसके अलावा जो 30-34,000 हैं वो पहले से ही पढ़ा रहे हैं। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। हालांकि इस दौरान वो संबंधित स्कूल में नौकरी करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी निकला तब कार्रवाई होगी, तनख्वाह की भी रिकवरी होगी। मतलब जिन लोगों की जांच होगी उन लोगों को अभी फौरन नहीं हटाया जाएगा। अभी वो लोग जहां पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहेंगे। जब इनकी डिग्री की जांच पूरी हो जाएगी, अगर फर्जी निकलता है तब इन लोगों की नौकरी भी जाएगी और जितनी सैलरी इन लोगों को मिली है उन सब की भी वापसी करेगी सरकार। इसमें देखिए, बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.15 लाख शिक्षक हैं। इसमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं। इन शिक्षकों के सीटेट में प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सीटेट में कम नंबर पाया गया या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, उन पर कार्रवाई होगी। एक तो ये देखिए, अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए, केस नंबर 1, दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं। वो BSc भौतिक रसायन जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। केस नंबर 2 देखिए, गोपालगंज में शबरीन खातून उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। विपिन शारीरिक शिक्षक हैं लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। केस 3 देखिए, पश्चिम चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बलीराम कांत के आधार में माता में पिता दोनों में परिवर्तन किया गया है। केस नंबर 4, सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्रा 1 to 5 से शिक्षक है लेकिन 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं। देखिए, इस सब का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हो रहा है और आगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए है जो आगे TRE4 में या TRE3 में जो काउंसलिंग करा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार अगर नौकरी लग गई, बाद में अगर छटनी होगी तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि इसमें कहा गया है कि अदर राज्य से आपने डीएलएड बीएड किया है
तो उस पर भी जांच होगी, वो भी सवाल के घेरे में है कि किसी ने झारखंड से या राजस्थान से, हरियाणा से डीएलएड बीएड किया है तो उसकी मार्कशीट की भी जांच होगी। तो अब ये सरकार बता दे, सरकार कोई खुल के नोटिस ही नहीं लाती है कि भाई बिहार के अलावा, बिहार का निवासी बिहार के अलावा कहीं जाकर, झारखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, इन 4 जगहों से ज़्यादा लोग बिहार के लोग करते हैं। तो बिहार सरकार को ये नोटिस दे देना चाहिए भाई लाके पब्लिक में कि जो लोग बिहार के निवासी हैं वो बिहार से अदर जाकर कहीं से कोई भी डिग्री लाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है। बिहार सरकार खुल के कहे। दूसरी बात, जो लोग सीटेट में हैं, सीटेट पास हैं, अदर राज्य के हैं, वो सीटेट पास हैं, तो उनको हर हाल में 90 से ज़्यादा नंबर लाना ही होगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि सरकार जब डीवी कराती है, टीआरई 1, टीआरई 2 में जब डीवी हुआ था, तो जो वहाँ ऑफिसर बैठे रहते हैं वो लोग क्या जांच करते हैं, उसी टाइम बाहर कर देना चाहिए ना। जिन लोगों की मतलब वो, अरे भाई एग्जाम के टाइम पे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ तो चलो कोई सही से चेक नहीं करता है, लेकिन जिस टाइम डीवी होता है, काउंसलिंग में जो लोग जाते हैं, वहाँ पर तो सब जितने ऑफिसर होते हैं सब देखते हैं अपने हाथ में ले लेके। तो उस टाइम क्यों नहीं देखते हैं कि इनका जो है ये बाहर कर, इनका आधार कार्ड, इनका ये सब बाहर का है, लेकिन इसका सीटेट में 90 से कम नंबर है, वहाँ पे क्यों देख के बाहर नहीं करते हैं, जो बाद में परेशानी झेलना पड़ रहा है सही लोगों को भी। तो सरकार से यही गुजारिश है कि जब डीवी कराते हो भाई तो उसी टाइम सही से चेक करवाओ ना, कि बाद में ये 68,000 लोगों के नौकरी पे दिक्कत ना आए, उसी टाइम बाहर कर दो तुम। उस टाइम क्यों नहीं बाहर करते। इसी तरह से जो लोग बिहार के निवासी हैं और अदर राज्य से बीएड और डीएलएड किए हुए हैं तो उनको तुम नोटिस ना ला के बता दो कि भाई जो लोग बिहार के निवासी हैं और वो यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से डीएलएड बीएड करके आए हो तो आपको हम नौकरी नहीं देंगे, आपकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, ताकि बाद में ये जो सही लोग हैं उनको दिक्कत ना आए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार जो बस परेशान करना चाहती है स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को। दूसरी बात, जो बिहार के लोग हैं जो हैंडीकैप नहीं है, वो लोग भी हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना के अप्लाई करते हैं, कम नंबर ले आते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर डीवी के टाइम में कहाँ जाते हैं वो लोग ऑफिसर, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आप लोग कमेंट में बताओ कि जो ये लोग डीवी वेरिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि जो लोग पैसे खा के और मतलब वहाँ पे नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं जाओ ठीक है तुम्हारा सब कुछ पैसे लेते हैं और सब कुछ जायज़ ठहरा देते हैं, बाद में परेशानी आती है और इनके साथ में जो लोग अच्छे हैं वो भी परेशान होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि काउंसलिंग में बिल्कुल सही से चेक करवाए भाई, ताकि बाद में इतनी परेशानी ना हो। और तीसरी बात ये है कि जो लोग अदर राज्य के हैं, अदर राज्य के लोग हैं और उनको भी रिजर्वेशन मिल जाता है बिहार में। रिजर्वेशन तो सिर्फ बिहार वासियों के लिए है ना। जब रिजर्वेशन सिर्फ बिहार वासियों के लिए है तो जब डीवी होता है तो उस टाइम बाहर के जो लोग आते हैं हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना लेता है, किसी के 70 नंबर है सीटेट में, किसी लड़की के 75 नंबर है सीटेट में, और वो भी 2-2 साल से नौकरी कर रही है, 1-1 साल से नौकरी कर रही है, तो सबको पहले चेक करना चाहिए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जो लोग टीआरई 3 में काउंसिलिंग करा रहे हैं और जो लोग टीआरई 4 करेंगे, देख लीजिए। और आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि आप लोगों ने अपना डीएलएड बीएड कहाँ से किया है, और आप लोग सरकार से मांग करिए भाई कि हमें पहले बता दो कि हम बाहर राज्य के और हमारा सीटेट में 85 नंबर है तो हमारा होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, कि हम बाहर राज्य के रहने, हम बिहार के नहीं हैं, यूपी के, राजस्थान के हैं और हमारा सीटेट में 88 नंबर है, हमारा सीटेट में 82 नंबर है, तो हमारा होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बार, जो बिहार के निवासी हैं और वो लोग राजस्थान से जाके बीएड करके आए, डीएलएड करके आए, हरियाणा से डीएलएड करके आए, झारखंड से करके आए, उन लोगों से ये कहूँगा कि वो लोग सवाल करें और वो लोग कमेंट करें, सरकार से पूछे कि हमने हरियाणा से डीएलएड किया है तो क्या हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं टीआरई 4 में बैठने के लिए। इसी तरह से हमने राजस्थान से किया है बीएड डीएलएड तो हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं। हमने झारखंड से किया है डीएलएड बीएड तो हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं। तो ये सब सवाल आप लोगों को पूछना है कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों के एरिया में जो लोग हैं, लीडर लोग, उनसे रब्ता करिए और ये बात पब्लिक डोमेन में लाइए और सरकार तक पहुंचाइए कि सरकार बाद में ये परेशानी क्यों खड़ी करती है। जो ये 68,000 लोगों की डिग्री जांच के घेरे में है, तो ये तो भाई बिहार सरकार पे सवाल उठता है ना कि तुमने नौकरी पहले कैसे दे दी इतने लोगों को। भाई डीवी किस तरह कराते हो, होता है यार 1,000, 2,000, 500, 68,000 लोगों के मार्क जांच के घेरे में है,
वो अलग बात है कि जांच करना आपका काम है, आप सबकी जांच करो। लेकिन ये जो न्यूज़ बन गई इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, मतलब उनकी डिग्री जांच के घेरे में है और आए दिन निकलते भी रहते हैं लोग। आपने देखा होगा TRE 1 में कभी 10 लोग छटते हैं, TRE 2 के लोगों का किसी का जो है सीटेट में 72 नंबर है, वो नौकरी कर रही है 1 साल से, किसी का जो है वो हैंडीकैप नहीं है, मार्कशीट लगा हुआ है, कोई यूपी का है और वो जो है उनको जो है क्या कहते हैं, अभी 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि हैंडीकैप्ड में ज़्यादातर लोग यूपी के लग गए हैं सब, वो क्या कहते हैं रिजर्वेशन पा करके। तो ये सब DV के टाइम होना चाहिए था ना, सही से जांच हो ताकि बाद में परेशानी ना हो। और ये सब क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड, मतलब जितने टीचर लोग हैं सबके ये ऑनलाइन पोर्टल पे सबका जो रिकॉर्ड दर्ज होगा और उस रिकॉर्ड से ये होगा, फायदा ये होगा कि जब चाहे किसी की भी डिग्री आप जांच कर लो। जैसे किसी पे कोई केस कर देता है भाई कि इसकी डिग्री जो है जांच के घेरे में है, तो अब सरकार के पास पूरा डेटा रहेगा, उस डेटा को तुरंत देख लेगा भाई नहीं इसकी डिग्री ये है और ये सब बिल्कुल साफ शफाफ है और ये तुमने जो केस किया ये गलत केस किया है। तो इस तरह ये सरकार काम तो अच्छा कर रही है कि डिजिटल बुक सर्विस बना रही है, उसमें सबका रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये जो परेशानी आ रही है कि इतने लोगों की डिग्री जांच के घेरे में है, तो DV के टाइम क्या हुआ था? सरकार से यही सवाल है कि DV क्यों नहीं कराते हो सही से? सिर्फ मतलब 1 लाख 2 लाख सीट दे दिए, भर दिए और बाद में फिर छटनी हो रही है, तो क्या फायदा? सिर्फ नाम लिवाने से थोड़ी ना चलेगा। आपको DV के टाइम सबसे जरूरी है कि DV के टाइम पे सही से प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए। जो आदमी बिहार का नहीं है वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले लेता है बिहार में जाके? जो बिहार का नहीं है वो भाई जनरल से आओ, किसने मना किया? डोमिसाइल लागू नहीं है, आप बिल्कुल आओ, पूरे हिंदुस्तान का, सारे हिंदुस्तानियों का हक है बिहार में नौकरी करने का, था के ले लो। लेकिन रिजर्वेशन पाकर कैसे लोगे? तो ये तो बिहार सरकार की गलती है कि वो DV सही से नहीं कराती है। और वहाँ के जो ऑफिसर लोग होते हैं वो लोग रिश्वत ले के पैसा ले, जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई ऑफिसर उसके हाथ में आएगा आधार कार्ड उसका यूपी का है, प्रमाण सब यूपी का है और वो जो उसका नंबर 78 है सीटेट में, कैसे नौकरी मिल जाएगी उसको? उसको तो वहीं छाटेगा ना, लेकिन नहीं छाटता है। क्यों नहीं छाटता है? कि कोई बात बन जाती है, आप लोग सभी जानते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी सब जानता है कि भाई ये आदमी यूपी का रहने वाला है, इसके सीटेट में 78 नंबर है, तो कैसे नौकरी में एलिजिबल हो गया बिहार के लिए? अगर 82 नंबर है, अगर बिहार की लड़की होगी तो उसका हो जाएगा, लेकिन यूपी के है तो उसका कैसे होगा? ये सब DV के टाइम होना चाहिए ना, सही से जांच पड़ताल। आप लोग बताओ कि बिहार सरकार जो TRE 3 में बिल्कुल सही से काउंसलिंग कराए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल सिर्फ सही लोग सेलेक्ट हों, जो लोग मुस्तहिक हैं वो लोग सेलेक्ट हों और जो सीटें बच जाएं वो TRE 4 में आए। और फिर TRE 4 से पहले एक नोटिस लाए सरकार कि भाई हम इस लोगों को नौकरी देंगे, समझ गए ना? बाद में फिर कोई ऐसी बात ना हो फिर इसी तरह से लोग पछतावे। पूरी जो वो लोग गजट निकालती है सरकार, विज्ञापन में लिख दे भाई कि इतनी एज, जिस तरह एज क्राइटेरिया होता सबका, उसमें क्राइटेरिया में ये भी दे दे, हालांकि रहता भी है लेकिन फिर भी DV के टाइम में परेशानी होती है। लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी बना दे, जो बिहार का निवासी है वो अगर बाहर से कहीं से DLED BEd किया है तो हम उसको नौकरी नहीं देंगे। या इसी तरह से जो यूपी का निवासी है वो बिहार से DLED BEd किया तो हम भी उसको नौकरी नहीं देंगे। ये भी कॉलम लाए एक सरकार और वाजे कर दे, फिर बाद में परेशानी ही नहीं, ना कोई अप्लाई करेगा ना बाद में इस तरह की दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आप लोग भी ये चाहते हैं कि सरकार TRE 4 से, एक तो TRE 3 की सही से काउंसलिंग कराए ताकि सिर्फ मुस्तहिक लोग ही नौकरी में जाएं और नौकरी पाएं, दूसरे TRE 4 एक तो जल्दी लाए और जब लाए तो उसमें ये सारे चीज़ें वाज़ेह कर दे कि बिहार के लड़की है तो 82 पे उसका हो जाएगा, बिहार से बाहर की लड़की है तो उसका किसी हाल में नहीं होगा और हम बाद में उसका अप्लाई एक्सेप्ट ना करें। मतलब जब अप्लाई होता है तो जिसका नंबर सीटेट में बिहार से लड़कियों का 82 से कम है उसका एक्सेप्ट ही ना करे। इसी तरह से जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लगाते हैं उसका भी क्राइटेरिया बिल्कुल साफ साफ कर दे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।